हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 राजनीतिक दल, जो कि सिविक्स का चैप्टर है। इसके हम मेन क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह का पाठ का पूरा पहलू है, इसको समझेंगे, पाठ क्या कहना चाहता है हमसे, ये सभी चीज़ें देखेंगे और ढंग से समझेंगे। और जो कोई भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक दल के बारे में, चैप्टर 6। अब समरणीय तथ्यों की बात करें तो राजनीतिक दल के बारे में हम क्या समझते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल क्या होता है कि लोगों का ऐसा समूह होता है कि जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। सत्तारूढ़ दल, नाम से पता लग रहा है, सत्तारूढ़ दल वह दल जो सरकार चलाता है। इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ दल कौन है? भाजपा। दल बदल अगर हम आसानी से समझे, जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे कोई एक नेता पहले किसी एक पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन उसको वहाँ से लाभ मिलना बंद हो गया। अब किसी दूसरी जगह वो लाभ के अवसर को देखकर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गया, तो वह दल बदल गया, अपने दल से बदल गया। तो किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि को इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, मतलब अपना पुराना दल छोड़कर नए दल में चले जाना, ये आम होता ही रहता है। शपथ पत्र क्या होता है? किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है तथा उसके साथ होने की शपथ खाता है, ये शपथ पत्र होता है। क्या होता है कि किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है तथा उसके साथ होने की शपथ खाता है। जैसे मंत्री को मंत्री पद ग्रहण करने से पहले शपथ दिलाई जाती है, उच्च अधिकारी को उस पद को ग्रहण करने से पहले शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका होता है। एक दलीय प्रणाली, कई देशों में सिर्फ एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, उदाहरण चीन। गठबंधन या मोर्चा, किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य के साथ आते हैं तो इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें एनडीए और यूपीए। यूपीए जो गठबंधन है वो कांग्रेस सरकार और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। एनडीए जो गठबंधन है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। सरकार प्रायोजित चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा दलों को पैसा दिया जाए। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है। राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ा गैर सत्ताधारी दल या दलों का गठबंधन। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य: चुनाव लड़ना, नीतियां और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना, कानून निर्माण, सरकार बनाना और सरकार चलाना, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना या जनमत का निर्माण करना, यह सब काम है। कितने राजनीतिक दल? कोई देश यह तय नहीं कर सकता कि कितने राजनीतिक दल होते हैं, यह सभी अपने अपने पर डिपेंड होता है कि कौन कब कितने राजनीतिक दल बन जाए। यह एक लंबे अंतराल में विकसित होता है, निर्भर करता है कि इस देश के समाज की प्रकृति तथा अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन
निर्भर करता है उस देश की राजनीतिक इतिहास तथा चुनाव प्रणाली पर। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय व्यवस्था सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति देती है, जैसे चीन में एक ही दल है, एक ही सरकार है। द्विदलीय व्यवस्था सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच बदलती रहती है, उदाहरण के रूप में यूएसए और यूके। बहुदलीय व्यवस्था जब कई दलों में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है तथा दो से अधिक पार्टी के सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है, उदाहरण भारत। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। देश कैसे चले, इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल में अंतर। राष्ट्रीय दल क्या है और क्षेत्रीय दल क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है कि जो भारत लेवल पर काम करे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय दल जो कि किसी क्षेत्र विशेष या राज्य तक सीमित हो। अब क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो पहला है, देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहता है। और क्षेत्रीय दल, यह दल किसी क्षेत्र विशेष तथा संघ की कुछ विशेष इकाइयों में ही विद्यमान रहता है। दूसरा पॉइंट देखें, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा में पड़े कुल वोट को कम से कम 6% हासिल करना होता है। राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करना। लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करें। किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर सीट दर्ज करें। इस तरह ये दल को मान्यता मिलती है। अब बात करें 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। नवीनतम जानकारी के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव के पश्चात 8 दल राष्ट्रीय दल का दर्जा रखते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में स्थापित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980 में स्थापित हुई थी। ये गलत लिखा, इसमें ये गलत मेंशन किया गया, 1980 में स्थापित की गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो 1984 में स्थापित की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो कि 1925 में स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1988 में स्थापित, जो बंगाल में शासन कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में स्थापित। नेशनल पीपल्स पार्टी जुलाई 2012 में स्थापित। अब बात करें राज्यों के अपने प्रमुख दल कौन कौन से, यानी कि प्रांतीय दल इसमें बोला गया। जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। उत्तराखंड क्रांति दल। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल। महाराष्ट्र में शिवसेना। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, यूनाइटेड गोवंस पार्टी। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर। केरल में केरल कांग्रेस मणि। इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी डीएमके। तमिलनाडु में एआईडीएमके। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी। उड़ीसा में बीजू जनता दल। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। उड़ीसा में हो गया, झारखंड में हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस। त्रिपुरा में इंडिजीनियस नेशनल फ्रंट। मिजोरम नेशनल पार्टी। मणिपुर में मणिपुर पीपल्स पार्टी। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश।
असम में असम गण परिषद, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। अब कुछ रोचक तत्वों को देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की नींव रखी। 1985 में संसद ने दल बदल कानून पारित किया था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं? वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव होता है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ होती है, विकल्पहीनता होती है और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव: दल बदल कानून को सख्त किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक दलों को समय समय पर संगठित चुनाव हो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं? आंतरिक लोकतंत्र, परिवारवाद की चुनौती, पैसा और अपराधी, सार्थक विकल्प का अभाव, तत्वों की बढ़ती घुसपैठ आदि। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? हाल ही में उठाए गए कदम, दल बदल विरोधी कानून, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य, संगठनिक चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। भविष्य के लिए सुझाव: सदस्यों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य, महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। एक अंक वाले प्रश्नों की बात की जा रही है। निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पता लग रहा है हमें एक दलीय व्यवस्था राज्य के लिए सही नहीं है। निम्न में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है? महाराष्ट्र में, और इस समय ये शासन में भी है। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? चुनाव आयोग। वह राजनीतिक दल जो मार्क्सवाद व लेनिनवाद के में विश्वास रखता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का घटक नहीं है? मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई थी, जो 1980 में बनी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, 1984। यूएसए और यूके द्विदलीय व्यवस्था के उदाहरण हैं। एक दलीय व्यवस्था को कभी भी एक अच्छे विकल्प के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह एक लोकतंत्र विकल्प नहीं है। राज्य राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के नाम से भी जाना जाता है। अब सत्य और असत्य की बात करें। कुछ मामलों में दल अपराधियों का समर्थन करते हैं जो चुनाव जीत सके। सच बात है। राष्ट्रीय दलों की उत्पत्ति 4 से कम राज्यों में होती है। नहीं, गलत है। 4 राज्य तो मिनिमम होनी चाहिए। 6% वोट। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कांशीराम ने की थी? नहीं, उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं तथा इनकी शाखाएं कई राज्यों में हैं। सही बात है। कुछ देशों में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सदस्य तथा समर्थक करते हैं। सच बात है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।